अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा के मज़ेदार पकवान को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने भी यहाँ पर बनाई है ईद की एक रेसिपी, बीफ पाया रेसिपी। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं बीफ के 2 बड़े पाए, जिनका कि वज़न तकरीबन 4 से 4.5 किलो है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए 2 लीटर पानी में तेज़ आंच पर बॉयल करके वो पानी फेंक दिया है, ताकि इसकी जो एक स्मेल है वो चली जाए। मैं इसमें 750 ग्राम गोश्त का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें बोंग का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रान के मोटे रेशे वाला भी। पाए में बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वरना इसकी जो एक डेलिकेट खुशबू और एक जायका है वो नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ईच, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। 4 अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, उनको मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, बारीक हरी मिर्च और बड़ी हरी मिर्च और धनिया। इन सब का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पाए के अंदर। प्याज और लहसुन अदरक का जो एक टेस्ट है वो पाए को बहुत अच्छा एक तक़वियत देता है, एक उसके जायके को बहुत रिच बनाता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसको प्रेशर में बनाएं या फिर आप इसको चढ़ाकर भी बना सकते हैं, बहुत सारी देर लगती है इसमें। और गरम मसाले को यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई किया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर अनियन के स्लाइसेस डाल दिए हैं। यहाँ पर क्योंकि मैं गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ तो उस वजह से मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया है। अगर आप गोश्त ऐड नहीं कर रही हैं तो फिर आप डायरेक्ट पाए के साथ ही प्याज को यखनी की तरह चढ़ा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा इसको मैंने धीमी आंच पर फ्राई किया है और अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर रही हूँ। इस तरह से गोश्त ऐड करने से जो इसके जूसेस हैं वो लॉक हो जाएंगे और इसका एक कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर अभी मैंने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं की, सिर्फ हरी मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ एक फ्लेवर के लिए। इस जगह पर इसमें अब लहसुन अदरक को ऐड करूंगी। गोश्त के साथ ही इसको थोड़ी सी देर के लिए अब भूनना है, बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक को फ्राई नहीं करना ऑयल के साथ, क्योंकि पाए के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा चर्बी होती है और बहुत ज़्यादा एंड पर ऑयल इसमें आ जाता है। तो अब शुरू में बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है, जो कि एंड पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही गोश्त को भूनने के बाद अब इसके अंदर पाए ऐड करने हैं। अगर आपके पास 4 से 4.5 किलो पाए हैं तो उसमें आप तकरीबन 7 लीटर पानी ज़रूर डालें, क्योंकि अगर आप इस तरह से पका रहे हैं आंच पर तो ये 6 घंटों में तकरीबन इसका 2 लीटर पानी जो है वो तो सूख जाएगा। यहाँ पर अब मैं तमाम मसाले ऐड कर रही हूँ और इसको फिर जितना पानी इस दरकार है वो डालकर इसको मैं तकरीबन 2.5 घंटे के लिए प्रेशर दूंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और बाद में आप जितना शोरबा करना चाहें उतना पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हड्डियों और गोश्त का इस तरह से पानी के साथ पकने के अमल को स्टोइंग कहते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो जेलेटिन है वो भी निकल के आ जाता है और बहुत अच्छा सा गाढ़ा शोरबा बन जाता है। यहाँ पर देखिए अब पाए को पकते हुए बहुत देर हो गई थी, अब अच्छी तरह से वो गल गए हैं और गोश्त भी, उनको मैंने निकाल दिया है और जो भी मसाला था उसको मैंने एक बड़ी देचकी में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसके अंदर मैंने हरी मिर्च ऐड की हैं। अगर आप पेस्ट प्याज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिच एक प्याज का टेस्ट आ जाता है शोरबे में, जो कि पाए के जायके को थोड़ा सा कम कर देता है। तो देखिए अगर मैंने स्लाइसेस डाले हैं तो उस तरह से भी वो मसाला बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है और पाए भी डाल दिए हैं। आप देख रहे हैं कि पाए अच्छे से गल गए हैं। यहाँ पर अब जो इसका जो बाकी यखनी थी वो भी इसके अंदर पानी डालकर जितना शोरबा रखना है वो डालकर तकरीबन 45 मिनट के लिए इसको मैं दरमियानी आंच पर मज़ीद पकाऊंगी, ताकि जो मसाले हैं वो और अच्छी तरह से, इसके जो टेंडन है वो फूल गए हैं, उसके अंदर भी अच्छी तरह से रच जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 3 लीटर पानी आप और ऐड कर सकते हैं, आप पाए के लिहाज से शोरबा कर सकती हैं। जितने भी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने थे वो तकरीबन ऐड हो चुके हैं। बस एंड पर थोड़ा सा जो है गरम मसाला ऐड करेंगे और हरी मिर्च और हरा धनिया।
यहाँ पर अब ढककर मैं दरमियानी आंच पर इसको 45 मिनट के लिए पकाने के लिए रख रही हूँ ताकि जो शोरबा है वो भी गाढ़ा हो जाए। पाए के जो जायका है उसके अंदर सबसे डोमिनेंट जायका जो होता है वो पिसे हुए जीरे और धनिए का होता है, जो कि मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही इसको मज़ीद मज़ेदार बनाता है। और आखिर पे मैं इसके अंदर जो है अदरक को स्लाइस करके डाल रही हूँ। ये भी इसके अंदर बहुत एक फ्रेश टेस्ट देती है। और हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये कुछ चीज़ें मिलकर पाए के जायके को बहुत अच्छा जायका और बना देती हैं। आखिर पर मैं हरा धनिया इसके अंदर डालूंगी और इसको ढककर दम की आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इन सब फ्रेश चीज़ों का इनके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर अब पाए पककर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर एक टिप दूंगी कि आप पाए को फ़ौरन ही सर्व ना करें, बल्कि 3 से 4 घंटे के लिए पकने के बाद आप इसको रख दें ताकि जो उसका जेलेटिन वाला एक स्मूथ टेक्सचर है वो आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अच्छे से गाढ़े हो चुके हैं। तो जब आप इसको रोटी के साथ खाएंगे तो इसी तरह से फिर उंगलियाँ चिपकती हैं और ये बहुत मज़ेदार आपको खाने में लगते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।